दोस्तों एसएससी सीजीएल जो परीक्षा है उसको लेकर एक नोटिफिकेशन आया और इस नोटिफिकेशन की काफ़ी चर्चा हो रही है। ये ठीक जो यहाँ पर परीक्षा होनी है 12 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक एसएससी सीजीएल 2025 की परीक्षाएं होनी है। लेकिन इससे पहले एसएससी ने जो नोटिस निकाला है उसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। अब इस नोटिस के बारे में बताएं इससे पहले आप जरा ये सोचिए कि अगर आप किसी भी परीक्षा को के पेपर को अगर आप डिस्कस करते हैं पब्लिक में या फिर आप अपने यूट्यूब या फिर कहीं पोस्ट करते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें से हमने इतने क्वेश्चन बनाए और इसके सही उत्तर ये होंगे, गलत उत्तर ये हैं और जो एसएससी है उसने ये क्वेश्चंस गलत दिए हैं। अगर आपने ऐसा डिस्कस किया तो अब आप पर भारी जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये अब आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, सच में भारी जुर्माना लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें समझिए वो चाहे जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो या फिर कोई शिक्षक हो या कोई छात्र हो, परीक्षा देने के दौरान ये डिस्कस ही नहीं कर सकता कि परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए वो सही है, गलत है, इसके सही आंसर क्या होगा। इसे पब्लिकली कहीं पर शेयर नहीं किया जा सकता। थोड़ा अजीब लग रहा है आपको, लेकिन यही हकीकत है। जो एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है उसमें ये कहा है आयोग ने कि नकल विहीन और ट्रांसपेरेंसी एग्जाम आयोजित करने की बात हम कर रहे हैं और इसकी तैयारी पूरी तरह से हो गई और आयोग कह रहा है कि 129 शहरों में एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं हम आयोजित करवाने जा रहे हैं। ये आयोजित करवाना तो ठीक है, लेकिन इससे पहले जो उन्होंने नोटिस दिया है उस नोटिस को पहले समझिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें जो क्या क्या चीज़ है ऐसा जो उल्लेख किया गया है। इस नोटिस को जब देखेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर किया गया है, इसकी चर्चा है और साथ में चेतावनी भी जारी की गई है। आयोग की ओर से नोटिस में ये कहा गया है कि कुछ व्यक्तियों को जो चल रही संपन्न और परीक्षाएं चल रही है या फिर जो परीक्षाएं हो गई है एसएससी सीजीएल के पेपर, उसके प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर अगर आप शेयर करते हैं और या फिर देखा गया तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी और ये होगा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024, जिसे आप शॉर्ट में पीईए अधिनियम 2024 के नाम से जानते हैं। और इसका हवाला दिया है कि पीईए अधिनियम 2024 के तहत ही ऐसी कोई भी गतिविधियां आप नहीं कर सकते जो परीक्षा पेपर का डिस्कशन हो, परीक्षा में क्वेश्चन आया है वो सही है या गलत है, इसको आप पब्लिकली पोस्ट नहीं कर सकते, ना ही वीडियो शेयर कर सकते हैं। वो चाहे टीचर हो या फिर कोई पत्रकार जो सेंटर पर जाके ये पूछे कि हाँ बताइए आपका कौन सा पेपर गलत है या फिर सही क्वेश्चंस है या फिर इसमें क्या कमी रह गई, ऐसा आप पब्लिकली बयान नहीं दे सकते, ना शेयर कर सकते हैं। ये पीईए जो 2024 है ये क्या है, ये अधिनियम क्या है, इसको भी आपको बताएंगे। आयोग का ये कहना है कि ऐसी गतिविधियां जो सस्पेंस अपराध है, गैर जमानती है, जो नॉन बेलेबल है, मतलब आपको इसमें पकड़ा गया तो बेल नहीं होगा, इसके लिए 3 से 5 साल तक की जेल की सजा होगी, 10 लाख रुपए तक के जुर्माना हो सकते हैं, ये कहा गया। दूसरी बात, इस नियम को अगर समझेंगे पीईए के, तो पीईए की जो धारा है इसमें यह बताया गया है, धारा 3 का भी जो जिक्र किया गया है इस पूरे नोटिफिकेशन में कि अनुचित साधन मतलब बिना अधिकार के प्रश्न पत्र या फिर आंसर की और उसके किसी भी जो पेपर है उसके किसी भी भाग को अगर आप लीक करते हैं या फिर खुलासा करना या फिर प्रसारित करना, ये सब कुछ बैन है धारा 3 के तहत। धारा 9 में ये कहा गया है कि अपराध की प्रवृत्ति अधिनियम के सभी अपराध संजय हो, गैर जमानती हो और गैर समन्वयीय हो। इसके अलावा धारा 10 का भी जिक्र किया गया है, जो दंड है इसमें 3 से 5 साल तक की जेल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। सेवा संस्थान है जैसे कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, उनको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जो कोचिंग प्राइवेट कोचिंग सेंटर है अगर वो डिस्कस करती है और सोशल मीडिया पर डाल देती है परीक्षा हो रही है और परीक्षा एक पेपर हो गया, 2 हो गया या दूसरे दिन तीसरे दिन हो गया, चौथा दिन भी अगर पेपर डालती है, मतलब परीक्षा के दौरान और परीक्षा के तुरंत बाद, तो उस पर जुर्माना लगेगा 1 करोड़ से ज़्यादा। भविष्य की परीक्षाओं की भी घोषणा आप पहले नहीं कर सकते, नहीं तो वसूली किया जाएगा।
एसएससी के सभी कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्यक्तियों को ये चेतावनी देते हुए कहा गया है कि वे किसी भी रूप में कानूनों के अलावा पीईए अधिनियम 2024 के प्रावधानों के तहत सख्त आपराधिक कार्रवाई उन पर की जाएगी। तो ये जो पहली बात हुई पीईए एक्ट। अब पीईए अधिनियम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या है, क्यों एसएससी ने लगाया। तो पीईए अधिनियम 2024 तब लाया गया जब ज़्यादा पेपर लीक की समस्या हो रही थी देश में, और ऐसे घटनाएं सामने आ रही थी। पेपर लीक हो रहा था और एग्जाम में फ्रॉड गिरी हो रहे थे। यहाँ पर 420 ही पेपर को लीक करना या फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देना, और इस वजह से लाया गया ताकि जो सॉल्वर हैं, जो इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो पेपर लीक करवा रहे हैं, उनके सजा के लिए ये पीईए अधिनियम 2024 लाया गया। लेकिन जो एसएससी है उसकी मूर्खता थोड़ा सा देखिए कि पीईए अधिनियम को कोचिंग सेंटर में डिस्कस नहीं कर सकते, किसी ग्रुप में डिस्कस नहीं कर सकते, और सीधे तौर से आप इसके आंसर पर को डिस्कस करके यूट्यूब पर नहीं डाल सकते, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं डाल सकते, नहीं तो पीईए अधिनियम लगाकर आपको जेल भेज दिया जाएगा। 5 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माना लगेंगे जो व्यक्तिगत रूप से डालते हैं। कोचिंग सेंटर डालता है तो 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माना लगाए जा सकते हैं। ये एसएससी के नोटिफिकेशन में है। अब समझिए कि क्वेश्चन में अगर एग्जाम हो रहा है, अगर एक दिन 12 से 26 तारीख तक एग्जाम है, तो इस बीच में अगर 12 तारीख को जिनका एग्जाम हुआ होगा, अगर वो क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं और डाल रहे हैं कि देखो हमने ये क्वेश्चंस बनाए और इन सारे क्वेश्चंस में से ये गलत थे लेकिन इसके आंसर ये होंगे, तो भी आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। और अगर आपने ये बोल दिया कि ये क्वेश्चन एसएससी ने गलत सेट किया है और इस क्वेश्चन के खिलाफ बात होनी चाहिए थी, तो भी आप पर जुर्माना लगेगा। जो सोचिए कि कैसे ये एसएससी ने ये जो कानून और ये जो नोटिस लगाया है, उस नोटिस में किसे चेतावनी दे रहा है कि आप किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, एसएससी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, आप बोल नहीं सकते कि परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, क्वेश्चन पेपर गलत आ रहे हैं या फिर इसके आंसर क्या है। अरे पेपर सेट नहीं है तो पेपर के कई एक मॉडल होता है ABCD। अब किसी पेपर को सेट कीजिए, आपके हिसाब से पेपर सेट करना आपका काम, परीक्षा देना परीक्षार्थी का। अब आप बोलिए कि किताब को कोई नहीं देख सकता, यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं देख सकता, तो ये तो एक अलग ही एसएससी पैटर्न पे चलने लगा है। खैर, ये आप इस पर क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। लेकिन आपको कुछ एसएससी पर अपडेट भी दे दें। अब एसएससी की बात हुई तो इसमें कितने पदों के लिए इस पर जो है एग्जाम कराया जा रहा है एसएससी सीजीएल 2025, तो 14,582 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है, जिसमें पूर्व में एसएससी सीजीएल एग्जाम जो 13 अगस्त को होना था, लेकिन 24 जुलाई से 1 अगस्त तक संपन्न हुए जो फेज 3 पोस्ट 13 के थे एग्जाम, उसमें गड़बड़ी की शिकायत के बाद आयोग ने सीजीएल 2025 एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया था और अब दोबारा से एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है। और इसी में जो देखिए तो एक पाली में एग्जाम होने के बाद पहले हुई थी, लेकिन 260 परीक्षा केंद्र इसमें बनाए गए हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम एक पाली में सीबीटी मोड में होगा। ये कहा गया है पाली, समझिए कैसे, जैसे 10 से 1-2 बजे तक अगर एग्जाम होने हैं तो 10 से 2 बजे के बीच सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। 3 से लेकर 5 तक के बीच के एग्जाम नहीं होंगे, जो पहले 2-2 पाली में एग्जाम हो जाया करता था। डर ये भी होता है एसएससी को कि वही क्वेश्चन पेपर लेकर जाएंगे और दूसरे को बता देंगे ये क्वेश्चन था, तो वो लेकर एंट्री ले लेगा। पता नहीं कैसे दिमाग एसएससी लगा रही है। दूसरी बात कि इससे पूर्व जो है सीबीटी मोड में, सीबीटी मतलब पैन पेपर से एग्जाम नहीं होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, तो ये अभी ध्यान रखिए। आपको 2 पालियों में पहले एसएससी सीजीएल का परीक्षा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो एसएससी के चेयरमैन हैं वो परीक्षा नोटिस जारी होने से पहले ये बताया था कि एक ही इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में परीक्षा करवाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये भी कहा गया कि 100 किलोमीटर के अंदर में ही आपका सेंटर होगा, जो कि नहीं हुआ। कई आप में से हैं जिनके शिकायतें भी आई है कि उनका घर होम टाउन से अभी भी 300 किलोमीटर दूर उनका सेंटर दे दिया गया है, तो वो कैसे ट्रैवल करेंगे। ये एसएससी पता नहीं दिमाग कहाँ से लगाई है। 12 से 26 सितंबर के बीच में ये परीक्षा होने हैं। 129 शहरों में 260 परीक्षा केंद्रों पर एसएससी सीजीएल के एग्जाम होंगे और इसमें आयोग का कहना है कि एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए 28,14,604 अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मतलब समझिए पोस्ट
कितनी है? पोस्ट जो हमने आपको बताया 14,582, मतलब 14,582। और यहाँ पर इनके पास आवेदन कितने आए हैं? 28,14,604। सीधे तौर पर देखें तो ये 28 लाख एक्स्ट्रा इनके पास एप्लीकेशन है, जिसके सीटी स्लिप भी, एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। 93% अभ्यर्थी हैं जो पहले, दूसरी और तीसरी पसंद का परीक्षा केंद्र उन्हें दिया गया है। और इसमें से बाकी के अभ्यर्थियों को उनके घर के पास जो सेंटर देने की बात हुई है, मसलन उनके घर से परीक्षा केंद्र की जो दूरी है लगभग 168 किलोमीटर बताई गई है ये एसएससी की तरफ से। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप बताइएगा कि आपका कितना दूर है एसएससी से सेंटर। पहले ये कहा गया था कि अभ्यर्थियों को के घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही उनका परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत एसएससी सीजीएल 2025 से होने की बात हुई थी। 90% अभ्यर्थी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 100 किलोमीटर ही उनके परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, बाकी को उनके घर से थोड़ा ज़्यादा दूर दे दिया गया है। और आयोग पहले अभ्यर्थियों को घर से 500 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र देती थी, और इसको लेकर अभ्यर्थी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि हमारे पास तो अभी भी शिकायत है कि 300-400 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर उनके परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। आप के परीक्षा केंद्र कितने दूर हैं हमें जरूर बताइएगा। और एसएससी सीजीएल के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उस पर अगर कोई कमेंट हो, कोई गड़बड़ी हो, या फिर पेपर दे के आए तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ गड़बड़ी है या फिर नहीं है। फिलहाल जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से बस जुड़िए, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट जरूर कीजिए।